नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरें, जहां देश दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सीधे और साफ शब्दों में। आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि एक ओर अमेरिका रूस टकराव का असर भारत तक पहुंचता दिख रहा है, तो दूसरी ओर भारत ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। खबर नंबर 1। अमेरिका का रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ का खतरा। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर सख्त रुख अपनाते हुए रशिया सैंक्शंस बिल को समर्थन दे दिया है। इस बिल के तहत जो देश रूस से तेल खरीदते रहेंगे, उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत और चीन जैसे देशों के लिए यह सीधी चेतावनी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ, तो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है, भारत अपने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। खबर नंबर 2। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल शुरू। भारत ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह ट्रेन डीजल से पूरी तरह मुक्त होगी, जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगी और पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित होगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अगर ट्रायल सफल रहा, तो 2026 से नियमित यात्री सेवा शुरू की जा सकती है। यह कदम भारत को नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की ओर और मजबूती से ले जाएगा। खबर नंबर 3। पश्चिम बंगाल में एड आईपैक छापेमारी पर बवाल। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है। एड और आईपैक की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। यह मामला कोल स्कैम से जुड़ा बताया जा रहा है। टीएमसी ने राज्य भर में रैली और प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। खबर नंबर 4। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी। राज्य में सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई, साइबर सेल जांच में जुटी और अलर्ट जारी किया गया। अधिकारियों का कहना है कि धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा। खबर नंबर 5। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी राहत की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान। अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित रहेगा। घरेलू खपत और निवेश भारत की ताकत बने रहेंगे। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की इकोनॉमी वैश्विक झटकों को झेलने में सक्षम है। खबर नंबर 6। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में। खेल जगत से अच्छी खबर। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने जापान की खिलाड़ी को सीधे गेम में हराया। अब सभी की निगाहें उनके अगले मुकाबले पर टिकी हैं। खबर नंबर 7। पर्यावरणविद माधव गडगिल का निधन। देश ने एक महान पर्यावरणविद को खो दिया है। माधव गडगिल 82 वर्ष की उम्र में पुणे में उनका निधन हो गया। उन्होंने पश्चिमी घाट संरक्षण, केरल की पर्यावरण नीतियों और सतत विकास पर अहम योगदान दिया। उनके निधन से पर्यावरण जगत में शोक की लहर है। खबर नंबर 8। भारत म्यांमार बॉर्डर पर ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने भारत म्यांमार सीमा पर बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। कई तस्करों के नेटवर्क का खुलासा। अधिकारियों के मुताबिक यह नशा देश के बड़े शहरों में सप्लाई किया जाना था। खबर नंबर 9। चीन पर सरकारी ठेकों में प्रतिबंध हटाने की योजना। भारत सरकार
चीनी कंपनियों को लेकर नीति में बदलाव पर विचार कर रही है। सरकारी ठेकों में कुछ शर्तों के साथ चीन को छूट देने की योजना पर चर्चा चल रही है। हालांकि सुरक्षा और डेटा से जुड़े मामलों पर सख्ती बरकरार रहेगी। खबर नंबर 10। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज, इंटरनेट ब्लैकआउट। ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन, इंटरनेट ब्लैकआउट और सुरक्षा बलों की तैनाती। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्लोजिंग एंकर। तो ये थीं आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब